नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो प्रीवियस ईयर का पीएचडी एंट्रेंस का पेपर है आपके एसएससी कैंपस अल्मोड़ा का 2022 का प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, संसदों की जननी किस देश की संसद को कहा गया है? तो ये कहा जाता है आपकी ब्रिटेन को। तुलनात्मक राजनीति से संबंधित ग्रंथ अमेरिकन प्रेसिडेंसी के लेखक कौन है? तो जो अमेरिकन प्रेसिडेंसी है उसके जो लेखक है वो हैं मुनरो। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में उन तरीकों का जिनसे समाज में मूल्यों का अधिकृत विवरण होता है परीक्षण किया जाता है। तो ये विचार किस विद्वान ने व्यक्त किए हैं? तो ये जो विचार है ये दिए हैं आपके जीन ब्लॉन्डिन ने। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो ये है आपके 44वें संविधान संशोधन के तहत। ब्रिटेन में विधि और न्याय का स्रोत किसे माना जाता है? तो ब्रिटेन में विधि और जो न्याय का स्रोत है वो वहाँ के राजा को माना जाता है। अमेरिका में कौन सी शासन व्यवस्था लागू है? तो अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो है लागू है। विद्वानों के अनुसार दबाव समूह की आलोचना का प्रमुख उपाय क्या है? तो भ्रष्टाचार, एकीकरण, कुप्रभाव। तो ये तीनों ही जो हैं ये आलोचना का प्रमुख उपाय हैं। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में अभिजन वर्ग का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? तो जो अभिजन वर्ग है इसका सबसे पहले जो अध्ययन किया था ये मॉस्का ने किया था। सरकार का कौन सा अंग विधि निर्माण का कार्य संपादित करता है? तो जो व्यवस्थापिका होती है, जो हमारी लेजिस्लेचर होती है, ये विधि निर्माण का कार्य करती है। तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किसके समय में हुआ था? तो जो तुलनात्मक जो पद्धति है, या हम कहें कि तुलनात्मक राजनीति का जो सबसे पहले अध्ययन किया था ये अरस्तू के द्वारा ही किया गया था, क्योंकि उन्होंने 158 संविधान का जो है अध्ययन किया था और उसी के बिहाफ पे उन्होंने तुलनात्मक पद्धति जो है उसको यूज़ किया था। अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? तो ये करता है आपका संघ लोक सेवा आयोग। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से संविधान में जो अनुच्छेद है बजट शब्द का उसमें उल्लेख किया गया है? तो जो बजट शब्द का उल्लेख किया गया है ये अनुच्छेद 112 के तहत किया गया है, लेकिन हमारे जो संविधान है उसमें कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। वहाँ पे एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट ये वर्ड जो है वहाँ पे लिखा गया है। संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? तो जो संविधान का रक्षक है ये सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। भारत राज्यों का संघ है, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 1 के अंतर्गत कहा जाता है कि भारत राज्यों का एक संघ है। गुटनिरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पहला शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना आपकी 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। संविधान के किस एक अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान किया गया है? तो जो ग्राम पंचायत हैं उनके गठन का प्रावधान किया गया है आपके अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो पहले कानून मंत्री आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो ये राष्ट्रपति में निहित है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? जो विकासवादी सिद्धांत है तो वो सर्वमान्य है, इसी को यूनिवर्सल कहा जाता है। तीसरी दुनिया से तात्पर्य है एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के जो देश थे, उन जो पहले गुलाम थे तो उन्हें अभी
थर्ड वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। पूरा अमेरिका नहीं है जो लैटिन अमेरिका के हैं, जो पहले गुलाम थे और अभी जो है थर्ड वर्ल्ड के अंदर उनको काउंट किया जाता है। किस ग्रंथ को साम्यवाद की बाइबल कहा जाता है? तो दास कैपिटल को साम्यवाद की बाइबल कहा जाता है। सभी कुछ राज्य में निहित है, राज्य से बाहर कुछ भी नहीं है, राज्य ही सर्वोपरि है। तो ये विशेषता कहाँ दिखाई देती है? तो ये विशेषता दिखाई देती है आपके सर्वाधिकारवाद में। उदारवाद का मौलिक सिद्धांत है, तो उदारवाद का जो मौलिक सिद्धांत है वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मतलब जो पर्सनल फ्रीडम है वो इसका एक मौलिक सिद्धांत है। भारतीय संविधान में न्याय शब्द का उल्लेख कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर किया गया है? तो जो न्याय शब्द का उल्लेख किया गया है ये प्रस्तावना में किया गया है। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपके मार्क्स, कार्ल मार्क्स। वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो जो वित्तीय आपातकाल है इसकी जो घोषणा की जाती है वो अनुच्छेद 360 के तहत की जाती है। भारत की संसद से क्या व्यक्त होता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। शिमला समझौता निम्न में से किन देशों के बीच हुआ था? तो शिमला समझौता आपके भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। विश्व में प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सबसे पहले समाजवादी राज्य की स्थापना आपके सोवियत संघ में हुई थी। एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के उदय का क्या कारण था? तो जो एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था था उसका सबसे बड़ा कारण है सोवियत संघ का विघटन। किस देश में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है? तो आपके स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र अभी है, और जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहे और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र की बात करें तो वो भारत में है। निम्न में से किस देश में संवैधानिक राजतंत्र है? तो ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन थे? तो ये जो है लिखा है आपके अब्दुल कलाम आज़ाद ने। राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, ये कथन किसका है? टी.एच. ग्रीन का। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में निहित है? तो ये आपके अनुच्छेद 280 में। नव मानवतावाद निम्न में से किसकी रचना है? तो एमन रॉय ने न्यू ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है और ये उन्हीं की रचना है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु निम्न में से कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। किसने कहा राजनीति विज्ञान राज्य से शुरू और अंत भी राज्य से होता है? तो ये गार्नर ने कहा हुआ है। किस चिंतक ने 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया है? तो ये अरस्तु ने किया हुआ है। राजनीति विकास पॉलिटिकल डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग सबसे पहले अपने लेख में किसने किया था? तो ये लुशियन डब्ल्यू पाई ने किया था। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है शरीर प्राप्त करना। इट मीन्स यू मे हैव द बॉडी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 में इसकी पहली बैठक की गई थी। संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया था? तो अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया गया था। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? तो जो संविधान का संशोधन है ये 368 के तहत किया जाता है। विकास के लिए नौकरशाही मॉडल किसने दिया था? तो जो नौकरशाही मॉडल है ये जो है आपके प्रोफेसर मैक्स वेबर ने दिया हुआ है। राज्य सूची में नहीं है, तो इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा जो ये है इनमें से राज्य सूची में वो सम्मिलित नहीं है। तो इसमें मुद्रा और सिक्का जो ढलाई है वो राज्य सूची में नहीं है, वो संघ सूची में सम्मिलित है।
उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो अब जैसे कि इसमें आप ऑप्शन देख रहे हैं, ये तो सारे गलत हैं, बट इसका जो आंसर है वो 15 मई 2001 है। ब्रिटिश काल में उत्तराखंड को अलग प्रशासनिक इकाई बनाने की मांग सबसे पहले कब हुई थी? तो ये हुई थी आपके 1897 में। भारत सरकार ने कब भोटिया जाति के कल्याण के लिए उन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल किया था? तो यह 1967 के तहत किया गया था। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये जो है गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन किस देश से लिया गया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। असहयोग विषय के अपने विचार में गांधी जी प्रभावित थे। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो असहयोग का विषय है, गांधी जी किससे प्रभावित थे इस विषय से संबंधित? तो ये थॉरो से थे। तो इसमें ही साथ में मैंने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए शेयर की है। तो जो सत्याग्रह और अहिंसा जो गांधी जी ने अपनाया था, तो उसका जो विचार था वो टॉल्स्टॉय से उन्होंने लिया था। ठीक है, और आगे आप इसमें पढ़ सकते हैं। और जो आध्यात्मिक और नैतिकता से रिलेटेड उनके जो विचार थे वो उन्होंने रस्किन से लिए थे। लॉक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्राकृतिक अधिकारों में शामिल हैं? तो जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार जो हैं प्राकृतिक अधिकारों में शामिल हैं। संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है, तो वो होती है विधानमंडल के प्रति। निम्नलिखित वीटो शक्तियों में से कौन सा एक अमेरिका तथा भारतीय दोनों राष्ट्रपतियों को उपलब्ध है? तो जो पॉकेट वीटो है वो अमेरिका तथा भारतीय राष्ट्रपति दोनों को उपलब्ध है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्य सूची के किसी विषय पर जो है विधि निर्माण कर सकती है? तो अनुच्छेद 356 के तहत वो विधि निर्माण कर सकती है। निम्नलिखित में से चतुर्थ वर्ग किसे कहा जाता है? तो फोर्थ स्टेट कहा जाता है आपकी जो प्रेस को। क्षेत्र पंचायत प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव कौन करता है? तो ये करता है आपका क्षेत्र पंचायत के जो निर्वाचित सदस्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत में संघ सूची का विषय नहीं है? तो जो शिक्षा है वो संघ सूची का नहीं है, वो संवर्ती सूची है। इसमें आपके संघ और राज्य दोनों मिलकर जो है कोई भी जो रूल हैं उनको लागू कर सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। ओम्बड्समैन की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की गई थी? जो ओम्बड्समैन है, इसकी जो संस्था है वो सबसे पहले स्वीडन में स्थापित की गई थी। भारत में समस्त राजनीतिक सत्ता का जो स्रोत है वो जनता है। सरकारीय आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये केंद्र राज्य से संबंधित है। संवैधानिक शासन का अर्थ है संविधान की व्यवस्था के अनुरूप शासन, विधि के शासन पर आधारित शासन, लोकतंत्रात्मक सरकार। तो ये सभी जो है इसके अर्थ हैं। राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में क्या बाधक नहीं है? तो जो लोकतंत्र है वो राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधक नहीं है, लेकिन संप्रदायवाद, प्रादेशिकता और भाषागत भिन्नताएं, तो ये सभी जो हैं बाधाएं हैं। नव मानववाद का पक्ष समर्थन दिया था एमएन रॉय ने। किसी विधेयक पर मतभेद होने पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाए जाने पर उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। बांग्लादेश में 1971 में भारत के हस्तक्षेप का जो है प्रमुख कारण क्या था? तो इसमें जो है आत्मरक्षा के लिए भारत ने हस्तक्षेप किया था। ठीक है, तो ये जो पेपर है ये कंप्लीट हो गया है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।